हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। कल की रात देखा हमने दुनिया का सबसे अमीर आदमी और दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री के प्रेसिडेंट को आपस में सोशल मीडिया के ऊपर लड़ते हुए, जिसका इम्पैक्ट एक लेवल पे थोड़ा क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में भी पड़ता हुआ देखने को मिला। क्यों हुआ ये और क्या इसकी वजह से मार्केट में हमें एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है, इस बारे में आज के वीडियो में देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं करंटली मार्केट में क्या चल रहा है। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ETF में 3 दिन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहे थे, जहाँ पे काफ़ी ब्लैक रॉक की तरफ से स्पेसिफिकली काफ़ी सेलिंग देखने को मिली थी। पर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 3 और 4 तारीख को मार्केट में जो हमें नेट है वो देखने को मिला था पॉजिटिव, और उसके बाद कल का दिन हमें काफ़ी बड़ा नेट नेगेटिव $278 मिलियन का नेट हमें टोटल नेगेटिव देखने को मिला, जहाँ पे ज़्यादातर के इनफैक्ट हर तरफ से ETF में हमें सेलिंग ही यहाँ पे देखने को मिली है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई कल जिसके बाद एक बड़ी चीज़ एलन मस्क ने बोल दी। यहाँ पे उन्होंने ये तक बोल दिया कि ट्रंप जो 2024 में इलेक्शन जीते हैं, वो अगर वो नहीं होते तो वो नहीं जीत पाते। यहाँ के मस्क ने ये बोला है कि मेरी वजह से ही कहीं ना कहीं इलेक्शन जीतने में ट्रंप का जो था, मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ। हुआ क्या, पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी जब एलन मस्क ने डॉज, जो कि डिपार्टमेंट था यूएस के अंदर, उसको छोड़ दिया, जिसमें कई सारी चीज़ें भी आई थी कि शायद टेस्ला को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए जो टेस्ला के शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने ये चीज़ बोली है यहाँ पे। पर एक थोड़ी चीज़ तब भी आई थी कि अचानक से क्या हुआ, यहाँ पे ट्रंप उनको ले गया और अब वो डिपार्टमेंट ही यहाँ पे छोड़ रहे हैं। कल चीज़ें जो थी वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहे, समराइज करके मैं चीज़ें आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। ट्रंप ने शुरुआत करी इस चीज़ की और ट्रंप ने लगातार एक के बाद एक ट्वीट करने शुरू कर दी। तो एक तो ना इन शॉर्ट ट्रंप ने ये बोला चीज़ों को लेके कि कहीं ना कहीं पे जो मस्क है वो पागल हो गए हुए हैं। यहाँ पे इन शॉर्ट क्रेजी वर्ड का उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया। इसके बाद एलन मस्क ने ये बोला कि कुछ घोटाले हैं जिनके ऊपर ट्रंप का नाम है। फिर यहाँ पे ट्रंप ने बोला कि गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं जो एलन मस्क को दिए गए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। बाइडन ने, जब बाइडन गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उन्होंने उल्टा सीधा जो था गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो एलन मस्क की कंपनी को दे दिए थे, तो उन सब की जांच होनी चाहिए। जिस पे एलन मस्क ने बोला कि भाई तुम जांच करो, मैं एक काम करता हूँ, मैं स्पेसएक्स को ही बंद कर देता हूँ, और अगर मैं स्पेसएक्स को बंद कर दूंगा तो जो तुम्हारा ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है ना, खुद ले जाना उसको, क्योंकि मेरी कंपनी उसको लेके जाती है, जो तुम्हें करना है वो करते रहना। फिर जाके ट्रंप ये बोलते हैं कि जो मस्क को सब्सिडी दी गई है उसको गवर्नमेंट को कम कर देना चाहिए। अगर हम लोग ये करेंगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर का यूएस गवर्नमेंट को फायदा होगा। जिसपे एलन मस्क ने एक और चीज बोलती, उन्होंने बोला कि पहली तो जो तुमने टैरिफ लगाए थे ना, उसकी वजह से इस साल रिसेशन आने वाला है, बड़े वाला, तो सबसे पहले अपनी कंट्री को संभाल लो यहाँ पे, बाकी चीजों को बाद में बोलना। और इसके बाद ट्रंप ने एक और चीज बोल दी कि भाई जो हटे हैं ना वो मैंने हटाया है एलन मस्क को, जो डॉज से हटे थे यहाँ पे। तो इन्होंने बोला, एलन मस्क ने फिर बोला उस चीज पे कि ये झूठ बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज तब हो गई जब ऑफिशियली ट्विटर के ऊपर एलन मस्क ने ये तक बोल दिया कि क्या बोलते हो, आपकी एक नई पार्टी बना दें क्या हम लोग अपनी यहाँ पे, तो वो पॉलिटिक्स में आने की यहाँ पे बात कर देते। और इसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि भाई जो ट्रंप इलेक्शन में जीते हैं वो कहीं ना कहीं मेरी वजह से जीते हैं, खुद के बस की यहाँ पे बात नहीं होनी चाहिए। तो जो दो लोग एक टाइम पे इस चीज़ को जितना हम पॉजिटिव वे में ले रहे थे कि ट्रंप और अब एलन मस्क साथ में हैं, तो शायद हमें चीज़ें क्रिप्टो में पॉजिटिव देखने को मिलेंगी, वो यहाँ पे करा। फिर टेस्ला का स्टॉक पे काफ़ी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला, 14% का यहाँ पे स्टॉक भी हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला। सरप्राइजिंगली यूएस के स्टॉक मार्केट पे इसका कोई बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। S&P 500 0.53% डाउन हुआ। नेस्डैक की बात करेंगे 0.83% यहाँ पे डाउन होता हुआ देखने को मिला। क्रिप्टो पे हमें इंपैक्ट देखने को मिला रात में, बिटकॉइन के प्राइस में डंप आया और वो डंप यहाँ पे करीब $1 लाख तक बिटकॉइन को लेके गया। स्पेसिफिकली अगर आप ये रात में देखेंगे 4 आवर की कैंडल देखेंगे ना, तो ये वो कैंडल थी जहाँ पे चीज़ें हमें होती हुई देखने को मिली। तो ओवरऑल जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो ये चीज़ है। अब इसका इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इस पर ना इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एलन मस्क ने चीज़ें ट्रंप के लिए बोली हैं वो थोड़ी सी सीरियस है यहाँ पे। अगर वो चीज़ें हुई तो
इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट डायरेक्टली क्रिप्टो मार्केट पे देखने को नहीं मिलेगा, आपको यूएस मार्केट पे देखने को मिल सकता है। जो ट्रंप ने चीज़ें बोली हैं कि टैरिफ जो तुमने बढ़ाए हैं, जो तुम्हारे ऊपर डेट बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से यूएस की हालात आने वाले टाइम में खराब हो जाएंगे, ये सब चीज़ें देखने को मिली, तो उनका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे देखने को मिलेगा। डायरेक्टली अगर हम लोग बात करेंगे, इम्पैक्ट इन चीज़ों क्रिप्टो में देखने को नहीं मिलेगा, पर इनडायरेक्टली अगर यूएस में सिचुएशन खराब होती है, क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर आदमी और यूएस का प्रेसिडेंट अगर आपस में लड़ेंगे, और सोशल मीडिया पे, मैंने कल ये सेम चीज़ जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था कि लड़ रहे हो, ओपिनियन आपकी अलग अलग है, सब ठीक है, पर अगर आप इस तरीके से ओपनली सोशल मीडिया पे आके लड़ने लगोगे, दोनों बहुत क्लोज रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे की जो डिटेल्स हैं वो पता है यहाँ पे, तो वो बाहर लेके आ रहे हैं, वो जो है चीज़ों को थोड़ा यहाँ पे ख़राब कर रहा है। तो आइडियली अगर सब कुछ यहीं पे शांत हो जाता है, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, आज हो सकता है फिर से कोई नई यहाँ पे बयान एक दूसरे के अगेंस्ट में देने लगे, तो अगर ये जहाँ हुआ था उसी लेवल पे सॉर्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पर अगर ये चीज़ बढ़ी और ज़्यादा, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यूएस मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है, और अगर वो देखने को मिला तो फिर हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है। चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने इस एरिया के बारे में बहुत बार बात करी थी, मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। इस एरिया के बारे में हमने बात करी थी कि जब हमने ब्रेक किया था कि ये एरिया पहले भी रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, सपोर्ट का काम करेगा, पर अगर वो सपोर्ट ब्रेक हुआ तो चीज़ें हालात यहाँ पे ख़राब हो सकते हैं। तो वही फिलहाल के लिए चीज़ें इतना ख़राब अभी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ओवरऑल हमने पहले भी बात करी थी। मैं एक बार आपको प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर हम लोग चार्ट की बात करेंगे तो हम लोगों ने 10% का डंप लिया है, और 10% का डंप हमने बात करी थी कि बहुत नॉर्मल है, जब भी बिटकॉइन इतना बड़ा पंप लेता है, अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, उसके बाद छोटा मोटा यहाँ पे डंप आता है। तो अगर हम लोग $1,00,000 99,000 के लेवल को सस्टेन कर पाते हैं, उससे ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर लोअर लेवल हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। पर अगर जो ये फड क्रिएट हुआ है यूएस पे, अगर ये यहीं पे रिजॉल्व हो जाता है, ना ट्रंप कोई आगे से बात करते हैं, ना एलॉन मस्क बात करते हैं, इस चीज़ को खत्म कर देते हैं, तो ठीक है, फिर चीज़ें हमें फिर से रिकवर होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब डिपेंडिंग अपॉन अब आज क्या होता है, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे आ जाए, कल और परसों तो यूएस का मार्केट बंद रहेगा, पर आज इवनिंग में, नाइट में किस तरीके से दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं या नहीं करते, उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट, और यूएस मार्केट भी किस तरफ हमें वो जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो आई होप क्या चल रहा है यूएस के अंदर वो आपको चीज़ें क्लियर हुई। कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई तो वो सबसे पहले मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा, जिसके लिए टेलीग्राम के चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स के पिन पे आपको मिल जाएगा। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों को लेके, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।